लाइनमैन नहीं, 36वीं बटालियन सहित आधा दर्जन गांव की बिजली व्यवस्था ठप। वृद्धा दिव्यांग पेंशन बढ़ाने की मांग, कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। डबल मनी के लालच में खूनी साजिश, अंधविश्वास में बुजुर्ग महिला पर हमला। जिले के विद्युत वितरण केंद्र सरीखा 2 के बहरई मुख्यालय में पिछले 1 महीने से लाइनमैन का पद रिक्त होने के कारण बिजली व्यवस्था प्रभावित हो गई है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से 36वीं बटालियन सहित आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को ग्राम पंचायत कनकी के सरपंच और ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द लाइनमैन की नियुक्ति की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में आए दिन बिजली गुल हो जाती है और घरेलू कनेक्शनों की खराबी भी समय पर ठीक नहीं हो पा रही। उन्होंने मांग की है कि क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल 2 लाइनमैन की पदस्थापना की जाए। ग्राम पंचायत कनकी, बेहरई, छतेरा, नवादा, मांझापुर ग्राम पंचायतों में लगभग 20 से 25 दिनों से एक भी लाइनमैन नहीं है। हमने संबंधित विभाग से चर्चा की, यही साहब चर्चा की कंटिन्यू, क्योंकि समस्या भी बरसात का समय और किसी भी समय लाइट बंद हो जाती है। साहब का कहना था कि भैया लाइनमैन आएगा और समय लगेगा। हम इस तारतम्य में आज माननीय कलेक्टर महोदय से ज्ञापन देने आए थे। कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। क्या समस्या है, किस तरह की परेशानी उत्पन्न यह है कि बिजली जब जाती है हमारे पास लाइनमैन नहीं है, लोकल के व्यक्तियों से काम किया जाता है, मजबूरी बस करना पड़ता है, क्या करें। आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने वृद्ध और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में वृद्धा पेंशन 600 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1200 रुपए किए जाने की मांग की गई। प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कहा, मौजूदा पेंशन राशि महंगाई के दौर में बेहद कम है और इससे बुजुर्गों का जीवन यापन मुश्किल हो गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पेंशन हर महीने समय पर नहीं मिलती, बल्कि कई बार 3-3 महीने बाद 1 साल भुगतान किया जाता है। इससे वृद्ध और दिव्यांग लाभार्थियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संगठन ने सरकार से पेंशन राशि बढ़ाने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। तो क्या क्या परेशानियां हो रही है जब साल भर से आपको पेंशन नहीं मिल रही है? अब क्या करें, क्या परेशानी, अब तो हम कुछ कमा नहीं सकते, कुछ नहीं, यही परेशानी। हमको वो मिलता था, उसमें अपना चलता था हमारा खर्चा। मेरी बेटी दवाई कर दी। अम्मा जी, इसके पहले कितने रुपए मिलते थे आपको? 600। तो अभी फिर कब बंद हुए हैं? साल भर होने लगा। अच्छा, तो आपने पता नहीं किया कि क्यों बंद बहुत हुआ? पता करी, 2-3 बार नगर पालिका गई, कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर पार्षद साहब को भी बोली, वहाँ भी फॉर्म 2 बार का भरवाई, उन्हें भी कुछ नहीं करा। जिले के किन्नापुर में डबल मनी के लालच और अंधविश्वास ने एक सनसनीखेज वारदात को जन्म दिया। ग्राम कलकत्ता में आधी रात एक बुजुर्ग महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए महज 48 घंटे के भीतर घटना का खुलासा कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल 2 चाकू और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि पूछताछ में मुख्य आरोपी ने पूरे गिरोह का खुलासा किया। जांच में सामने आया कि आरोपियों को अंधविश्वास के चलते घर में डबल मनी योजना की बड़ी रकम गड़ी होने की जानकारी मिली थी। इसी लालच में उन्होंने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। जब हमें सूचना मिली थी तो संभवतः शुरुआत में ये नहीं सोचा गया था कि डबल मनी की इस प्रकार की अभी भी भ्रांतियाँ जिला बालाघाट में प्रचलित हो सकती हैं और लोगों को इतनी बार बताए जाने के बाद और कई बार इस प्रकार की घटनाओं में लोगों की संलिप्तता के कारण उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होने के बाद भी आज लोगों के मन में अभी भी ये भ्रांति है कि डबल मनी का पैसा बालाघाट के कई गाँव में जहाँ पर निवेशक रहते थे या जहाँ पर निवेशकों के बड़े एजेंट रहते थे वहाँ पर घरों में दफनाया गया है और उसको उखाड़ने के लोग अभी भी जाते हैं और बड़ी घटनाएं फिर कारित होती हैं। सभी किन्नापुर थाने की पुलिस ने बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें अपराध क्रमांक 227/2026, धारा 331(6), 310(2), 115(2), 118(1), 333, 109, 311 एवं 61/2 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। एथेनॉल प्लांट के नाम पर सरकारी चावल की कट्ठे हेराफेरी मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की। एवीजे एथेनॉल प्लांट बोरगांव के संचालक सहित 13 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। एसपी आदित्य मिश्रा के अनुसार मामला 5429 मैट्रिक टन सरकारी चावल के कथित घोटाले से जुड़ा है। जांच के तहत 8 राइस मिलर्स को नोटिस जारी किए गए हैं और 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले की जांच एसआईटी की 30 सदस्यीय
सदस्यीय टीम कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हमारी जांच शुरुआत में हमने इस जांच को फेजेस में कर रखा है। पहले फेज में हमारी जांच का जो दायरा है वो बालाघाट जिले से रिलीज हुआ राइस, जो कि एवीजे एग्रीको, एक सिंगल इथेनॉल प्लांट की यूनिट एंटिटी जो है, उनको जो रिलीज हुआ है उसको मैपिंग करने में कि वो कहाँ था, कितना पहुंचा, किस किस जगह पे लिया, इससे रिलेटेड है अभी, जिसको हम प्रथम फेज को कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो एरिया ऑफ कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 5429 मेट्रिक टन्स है, जो अभी हम जिस राइस फोकस कर रहे हैं। ये राइस पिछले 6 महीने से 8 महीने के बीच में बालाघाट जिले के विभिन्न गोदामों से इथेनॉल कंपनी एवीजे एग्रीको इथेनॉल प्लांट जो है उसको रिलीज हुआ था। फेज 2 ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विल बी बालाघाट के अतिरिक्त जो अन्य जिले हैं उन जिलों से राइस जो एवीजे एग्रीको प्लांट को आवंटित किया गया था। तो ये 2 फेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो हम करेंगे।